फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं 10th क्लास की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ आपके लिए। 3.2 प्रश्नावली चल रही थी और चैप्टर नंबर हमारा 3 चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 3.2 में हमने पहले के 2 सवाल कर लिए थे, आज पहले का तीसरा सवाल करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और ये सवाल अपना किस विधि से करेंगे? हम प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम समीकरण 1 लेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन लेके लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण जब 1 उतारेंगे हम तो समीकरण 1 क्या है हमारी हमारी समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो हम क्या करेंगे, y बराबर निकाल लेंगे हम। तो 3x माइनस का 3 बराबर y को हम उठाकर धर लेगा, 3 को इधर ले आए। ठीक है, तो इसको सीधा करके लिख देंगे, y बराबर आ जाएगा हमारा 3x माइनस 3। समीकरण नंबर 3 बन गई हमारी। अब क्या करेंगे, y का मान, या फिर ऐसा करो, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम उठा के y जहां पर है वहां पर हम रखेंगे 3x माइनस 3। तो समीकरण 2 उतार लो पहले, 3x माइनस 3y बराबर 9। अब 9x तो ऐसे रहेगा माइनस 3, y की जगह रखेंगे हम क्या, 3x माइनस 3 बराबर 9। 9x माइनस 3 तिया 9, 9x, और फिर उसके बाद में माइनस माइनस प्लस, और 3 तिया 9 बराबर 9। तो हमने क्या देखा, हमारा ये आ गया 9x से 9x कट जाएगा, तो बचा हमारा क्या, 9 बराबर 9। पता चला 9 बराबर 9 आ गया। तो इससे हमें ये पता चला कि इसके, यहां पे लिख देंगे हम इसको, क्या आता है, इसके अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से इसके अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, क्या बताएंगे हम इसके आंसर, एक बार मैच कर लेते हैं कि क्या हमारा सही जा रहा है गलत है हमारा। हाँ, अपरिमित रूप से हम ये भी लिख सकते हैं, अनेक हल हैं या अद्वितीय हल हैं, अद्वितीय हल होंगे इसके। ठीक है बच्चों, ये था इसका आंसर। क्योंकि 9 बराबर 9 आ गया तो बस इसका हमारा सॉल्व नहीं होगा, हम ये लिख सकते हैं, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या अनेक हल हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, इसके अपरिमित रूप से अद्वितीय हल हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे दी, ये पॉइंटों में है। पहले आप इसको पॉइंटों को हटा दो, पहले पॉइंट सॉल्व कर लो। ठीक है, तो क्या करोगे, समीकरण 1 उतारोगे आप, 1 उतार लो, 0.2 है ये आपका, और x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, पॉइंट हटाया नीचे, एक जीरो आ गया, पॉइंट हटाया नीचे, एक जीरो आ गया, पॉइंट हटाया नीचे, एक जीरो आ गया। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 1। इसको आप नाम देना चाहो तो a और b नाम दे दो। ठीक है, चलिए ऐसी दूसरी निकाल लो, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो अब क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे नीचे एक जीरो आएगा, पॉइंट हटाओगे नीचे एक जीरो आएगा, इधर पॉइंट हटाओगे एक जीरो आएगा। जब बच्चे नीचे के हर समान है ना, 10 आएगा, और ये आपका 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण नंबर 2। अब हम यूज करेंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 उतार लो, 2x प्लस 3y
बराबर 13 और 2x बराबर 13 माइनस कितना आ जाएगा आपका 3y और x बराबर कितना आ जाएगा 13 माइनस 3y बटा 2। समीकरण नंबर 3 यहां लिख दो। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में उठाकर रखेंगे तो पहले समीकरण नंबर 2 उतार लो। 4x प्लस 5y बराबर 23 और 4x x के आगे रखेंगे हम 13 माइनस 3y बटे 2 और प्लस 5y बराबर 23। 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे काट दो। 2 दूनी 4, 13 दूनी 26 प्लस माइनस 3 दूनी 6y और प्लस 5y बराबर 23। बच्चों हमने यहाँ पर गलती करी थी, हमारा पहले भी आंसर आ जाता। हमने गलती करी क्या, 6 और 5 जोड़ दिया था हमने, यहाँ घटेगा हमारा, ठीक है। तो 6y में से 5y जाएगा तो माइनस का 1y बचेगा बराबर 23। ये 26 प्लस का अदर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा आपका 3, कितना आ जाएगा 3, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया आपका 3। y का मान समीकरण कितने में रख दो आप, 3 में रख दो उठा के। 3 में रखने पर, जब आप 3 में रखोगे तो 3 के हमारी x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो 13 ऐसे रहेगा माइनस 3 इंटू y की जगह रखेंगे हम 3 बटा 2, 3 तिया 9, 13 माइनस 9 बटा 2, घटा दो कितना बचेगा 9 और 4 13, 4 बटा 2, 2 धुनी 4, कितना आ गया 2, कितना आ गया बच्चों 2। तो x बराबर कितना आ गया आपका 2, ये आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।